ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। सकट चौथ के व्रत का पारण रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस बार साल 2024 में 29 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ है। इसे तिलकुट चौथ और माघी चौथ आदि के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश जी हैं और इस दिन गणेश भगवान के साथ ही चौथ माई की भी पूजा की जाती है। व्रत रखा जाता है और गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी जाती है। खास तौर पर यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनके सुखद भविष्य की कामना से और उन्हें आने वाली हर परेशानियों से बचाने के लिए रखती हैं। लेकिन इस व्रत को कोई भी रख सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हो या जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, ऐसे सभी भक्त भी भगवान गणेश के साथ संकटा माता की पूजा आज के दिन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि तिलकुटा चौथ की संपूर्ण तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि क्या इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है, क्या इस व्रत को केवल निर्जल और निराहार रहकर ही रखा जाता है या फिर इस व्रत को जल और फल के साथ भी रख सकते हैं या नहीं। इस व्रत में यदि पीरियड आए तो महिलाओं को क्या करना चाहिए और पीरियड हो जाते हैं तो पूजा कैसी करनी चाहिए। अगर आप पूजा न कर पाएँ तो फिर पूजा किससे करवानी चाहिए। इसके अलावा रात के समय यदि चंद्र देवता दिखाई ना दे तो फिर पूजा कैसे की जाती है, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6:12 से और समाप्त होगी 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:05 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:35 से 6:02 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 1:01 तक। आज के दिन दोपहर के समय में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त रहता है। भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए अमृत काल का समय सुबह 11:04 से 1:32 तक रहेगा। आप इस समय में भी पूजा कर सकते हैं और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:01 पर। तो रात को चंद्र देवता को आप इस समय के बाद से कभी भी अर्घ दे सकते हैं, अपना उपवास खोल सकते हैं। राहु काल जो कि अशुभ माना जाता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसका त्याग करें। राहु काल का समय बीतने के बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले भी आप कर सकते हैं। वैसे तो भगवान गणेश को भोग में लड्डू, मोदक, दुर्वा आदि बहुत प्रिय है, लेकिन आज की चौथ में खास तौर पर गणपति भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और उनका दान भी किया जाता है। शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करके जब उपवास खोला जाता है तो सबसे पहले प्रसाद रूप में तिल और गुड़ के लड्डुओं का ही प्रसाद ग्रहण करके फिर उपवास खोला जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में काले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प रखना चाहिए। जो लोग भी किसी कारणवश व्रत रखने में समर्थ न हो वह केवल पूजा भी कर सकते हैं। कई जगह पर इस व्रत को निराहार और निर्जल रहकर रखा जाता है। तो ऐसे में बात आती है कि क्या इस व्रत में सरगी खाई जाती है। देखिए, हमारे यहाँ सरगी खाने का कोई नियम तो नहीं है, लेकिन इस व्रत में जल और फल ग्रहण किया जाता है। केवल एक समय चाय या फिर जल आदि भी इस व्रत में ले लिया जाता है। लेकिन सुबह के समय यदि आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो नमक का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठी वस्तुएं आपको खाने से बचना चाहिए। हो सके तो केवल फल या कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर फलों का जूस ही आपको सरगी में लेना चाहिए। इस दिन शाम से पहले तिल और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा में जब भोग लगाया जाता है उसके बाद ही तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। तो जो लोग जल या फल के साथ इस व्रत को रखते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में यदि आप चाहे सुबह की पूजा एकदम साधारण तरीके से करें, व्रत रखने का संकल्प लेकर कर सकते हैं और दोपहर के समय खास तौर पर अभिजीत मुहूर्त के समय आप भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें।
उस समय आप व्रत की कथा पढ़ और सुन भी सकते हैं। मंत्रों का जो खास तौर पर जाप किया जाता है, जैसे कि ओम गणपतिये नमः, इस व्रत का 108 बार जाप किया जाता है। धूप दीप जलाकर आरती की जाती है, वह आप दोपहर के समय भी कर सकते हैं। दोपहर के समय यदि आपके यहाँ कथा सुनने का रिवाज है तो शाम के समय ही कथा सुनी जाती है, तो केवल दिन में एक बार ही कथा सुन सकते हैं। दिन भर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। ऐसे में पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर वहां पर आपको भगवान गणेश शिवलिंग का या पूरे शिव परिवार का पूजन भी करना चाहिए। शिवलिंग पर भी जल अर्पित करना चाहिए। शाम की पूजा बहुत खास होती है, तो शाम की पूजा में आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ को चौकी बिछाकर सबसे पहले गंगाजल से पवित्र कर लीजिए। फिर उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर आपके पास जिस भी धातु की भगवान गणेश की प्रतिमा हो तो और अगर प्रतिमा ना हो तो तस्वीर भी आप रख सकते हैं, और इनकी जगह आप मिट्टी के नए गणेश भी बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सुपारी पर मौली, जिसे हम कलावा कहते हैं, उसे लपेटकर उन्हें भी गणेश भगवान का भाव करके उनका पूजन कर सकते हैं। शाम की पूजा में एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें, जिससे हम बाद में चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं। जल से भरे इस लोटे में आप काले और सफ़ेद तिल, थोड़ा सा गुड़, रोड़ी, अक्षत, कुमकुम और सफ़ेद फूल डालें। उससे फिर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। जब आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने, उस समय हाथ में थोड़े से तिल जरूर रखें। जब कथा समाप्त हो जाए तो यह तिल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद इन तिलों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। अगर व्रत के दिन किसी भी महिला को या कई बार कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी के विघ्न दूर करते हैं। ऐसे में अगर आपको पीरियड आ जाती है तो पीरियड के समय किसी भी पूजन सामग्री को छूना मना होता है, लेकिन आप व्रत की अपना जारी रख सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जाप मन से कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए भी आप कथा पढ़ या सुन सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा हो जो आपके हिस्से की पूजा कर सकता हो तो उनसे पूजा अवश्य करवा लें। यदि घर में कोई छोटा बच्चा है, उनके हाथों से आप पूजा करवाएं, उन्हीं के हाथों से धूप दीप जलाएं, भगवान को भोग लगवाएं, भगवान की आरती उतरवाएं। इस तरह से भी आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अगर आप पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करते हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को पहली बार ही प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन पहली बार यदि आप कोई व्रत रखते हैं उस समय आप शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। कभी भी अशुद्ध अवस्था में यानी कि पीरियड की अवस्था में कोई भी व्रत पहली बार प्रारंभ नहीं किया जाता। क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं? तो बिल्कुल रख सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको व्रत रखने से मना किया है तो आप व्रत न रखकर केवल भगवान की सच्चे मन से पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा आप भरपूर मात्रा में जल, फल या दूध का सेवन करके भी इस व्रत का रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन सकता माता और चौथ माता की पूजा की जाती है। सकता माता का ध्यान आप मन में करें, माता की कथा जरूर पढ़ें, सुने। भगवान गणेश की कथा के साथ ही यदि सकता माता की कथा आपने नहीं पढ़ी सुनी है तो व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। इस दिन सकता माता के नाम से आप सुहाग की सामग्री, जो भी आवश्यक सामग्री हो जिससे कि आप कुछ भी दे सकते हैं, उन्हें माँ को अर्पित करके माँ को भोग लगाएं। वही भोग जो आपने कर भगवान को अर्पित कर दिया है। और सकता माता से अपने परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाएं अपने होने वाले बच्चों के सुखद भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। चंद्रोदय से पहले आप गणेश भगवान की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, और उसके बाद जब चंद्रोदय का समय हो जाए, यदि आपके घर में आसपास चंद्रमा दिखाई देते हो, आसमान साफ हो, तो आप चंद्र देवता की पूजा चंद्र देवता को अर्घ्य करके कर सकते हैं। और कई बार मौसम साफ न हो, आसमान में चंद्र देवता न दिखाई दे, तो आप इस दिन भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें देखते हुए उन्हें भी अर्घ्य दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में जो भी छत है, जो भी बालकनी है, जहाँ भी आपको खुला आसमान थोड़ा सा दिखाई दे, वहाँ पर उस तस्वीर को या उस मूर्ति को लेकर जाएं। फिर जल के लोटे से चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देते समय ओम सह चंद्र मसे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करके अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। चंद्र देवता की कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। यदि किसी का मन अशांत रहता है तो मानसिक तनाव बना रहता है, तो वह सभी समस्याएं भी चंद्र देवता की कृपा से दूर हो जाती है।
अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। कहते हैं कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन बहुत ही शुभ होता है, लेकिन एक चतुर्थी ऐसी है जिसमें भूले से भी चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं। वह होती है भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि। इसके बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है, जिसे बाद में कभी मेरे चैनल पर जरूर सुनिए। तो इस तरह से संकट चौथ का व्रत पूर्ण होता है, क्योंकि यह चौथ बहुत ही बड़ी चौथ होती है। इस दिन आप छोटी से छोटी वस्तु का भी दान करते हैं तो उसका भी कई गुना प्रभाव होता है और पुण्य मिलता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप तिलकुट का दान तो करें ही करें, साथ में कोई मन्नत है तो उसे पूरा करने के लिए आप भगवान गणेश से प्रार्थना करें, या फिर उसके बाद आप संकल्प लें कि आप अगली चौथ आने पर भगवान गणेश को जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है वह अर्पित करेंगी। या इसके अलावा जैसा भी आपके मन हो उसके अनुसार आप संकल्प ले सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप कोई मन्नत ले तो एक चुनरी में आप गांठ लगाकर तभी आपको मन्नत के लिए पूरी करनी होगी। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसे चुनरी सहित आपको मंदिर में भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर आसपास कहीं हो, अपने घर के मंदिर में भी आप अपने गांठ बांधकर चुनरी रख सकते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाए तो इस गांठ को खोल जरूर देना चाहिए और भगवान को विधि विधान से भोग लगाकर पूजा करके आपको जो भी मन्नत के अनुसार अपने मांगा है उसे पूरा जरूर करना चाहिए। संकल्प अधूरा छोड़ने पर भगवान गणेश क्रोधित हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि कुछ जगह पर इस दिन अपनी सासू माँ को या अपने घर को जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें बयाना दिया जाता है। अगर आपके यहाँ यह रिवाज है तो आप अपनी सामर्थ्य, अपने बजट के अनुसार सुहाग की सामग्री, भोजन, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा अपने घर के बुजुर्गों को जरूर दें। इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें अपने घर के सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, जहाँ तक हो सके, क्योंकि यह बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। जहाँ तक हो सके आपको आज के दिन जो कथा पढ़नी या सुननी है वह बच्चों को पास में बिठाकर अवश्य सुननी चाहिए। उनसे भी गणेश भगवान का पूजन करके उनके हाथों से गणेश भगवान को तिलकुट का भोग लगवाना चाहिए। कई जगह पर तिलकुट का बकरा बनाकर उसका बलि परिवार के लिए किसी बालक से दिलवाई जाती है, फिर उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। अगर आपको यहाँ ऐसा रिवाज है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आज के दिन व्रत खोलते समय सबसे पहले प्रसाद खाकर व्रत खोला जाता है। कुछ जगह पर केवल मीठा भोजन किया जाता है। जरूरी नहीं कि आप केवल मीठा भोजन ही करें। यदि आपको यहाँ ऐसा नियम नहीं है तो आप सीधा नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाकर खुद भी उसे ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना मत भूलिए, और सकट चौथ के दिन हमारे चैनल पर सकट चौथ की सभी पौराणिक कथाएं जरूर सुनिए। जय गणेश भगवान।